कैमरा ऑन अभी तक नहीं हुए जी। नाम लूंगा जी मैं यहाँ पे सभी पर्सन्स के, राहुल राजपूत, शिवानी दुबे, राजदीप, नीतू, प्रियंका, मनोज राणा, समीर अहमद, आशु कुमार, मनीषा, काजल चौरसिया, एंजल पूजा पाटिल। हाँ जी, कैमरा आप सभी के ऑन नहीं हुए जी अभी तक। चलो, कुछ लोगों के कैमरा ऑन है ना। देखो, कैमरा ऑन करवाने का मेन मोटिव ये होता है कि आप हर एक चीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ। अदरवाइज क्या होता है, अगर हमारे कैमरा ऑफ होते हैं, आप सभी लोगों को पता है, आपने भी किया होगा एक ना एक बार मीटिंग के अंदर, हम बैक कर देते हैं ना। बैक करने के बाद हमारे सिर्फ कानों के अंदर आवाजें जाती है, अब पीछे तो हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक चलता है ना। सो वहां पे फिर फोकस नहीं बन पाता। सो अगर हमारा कैमरा ऑन होगा तो हमारा प्रॉपरली 101% फोकस बनेगा और हमें हर एक चीज बातें समझ आएगी। सो आज की मीटिंग आप सभी लोगों को पता है जी, राइट, कि स्लोट्स के ऊपर है। बट मीटिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊंगा। राइट, सो नाम मेरा रविंदर सिंह है जी। बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब। पंजाब की एक छोटे से शहर राजपुरा शहर से मैं बिलोंग करता हूँ। और रिसेंट इस कंसेप्ट को मैंने स्टार्टअप किया है, जैसे आप सभी लोग इस कंसेप्ट का पार्ट ऑलरेडी बन चुके हो। अभी रिसेंट मुझे 22 डेज हुए हैं यहाँ पे। नियर बाय 22-23 दिन ही हुए हैं मुझे इस कंसेप्ट को शुरू किए हुए। अगर लास्ट अपनी जर्नी की बात करूँ तो लास्ट किसी कंपनी के अंदर, आप लोगों बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, उस कंपनी के अंदर ऑलरेडी मैं मैनेजर रह चुका हूँ। सो बहुत अच्छी अर्निंग की वहां पे, बट उस कंसेप्ट को क्विट करके इस कंसेप्ट को स्टार्टअप किया। और रिसेंट नाउ अपनी अर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 22,000 से अबव मैं यहाँ पे अर्निंग कर चुका हूँ, और बिना वर्किंग किए। अंडरस्टैंड करो कि बिना वर्किंग किए, और जब वर्किंग करेंगे तो कितनी अर्निंग होगी, है ना। सो ये छोटी सी जर्नी थी जी मेरी 20-22 दिन की। जो आज की मीटिंग है जी, वो बहुत जबरदस्त होने जा रही है जी। राइट, जैसे काफी लोगों को एक कंफ्यूजन रहती है, यू नो कैसे जब हम किसी पर्सन की कोई आईडी को लगाते हैं, किस तरीके से हमारी अर्निंग होती है, हमारी डायरेक्ट डाउनलाइन से कैसे अर्निंग होगी, है ना, और क्रॉस लाइन से कैसे अर्निंग होती है। ईच एंड एवरीथिंग आज की मीटिंग के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा। कहते हैं ना, हम अगर हमें अपने बिजनेस के अंदर जो हमारा एक प्लान है ना, एक मार्केटिंग प्लान ही कह सकते हैं, है ना, जिस तरीके से जहां से हमें अर्निंग आती है, अगर उस चीज की हमें अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं होगी तो शायद हम किसी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं कर पाएंगे, है ना। सो कहते हैं किसी और को क्लियर करवाने से पहले हमें उस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। सो आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि सभी पर्सन्स अपना अच्छी जगह पे बैठे और अच्छा सा सेटअप बना के बैठे, है ना, 90 डिग्री में बैठे और इधर उधर बिल्कुल भी ना घूमे, ताकि आपको मीटिंग आज की जो है 101% अच्छे तरीके से समझ आ सके और अंडरस्टैंड कर पाओ, है ना। सो आज की मीटिंग जो लेने वाले हैं वो मैंने नहीं लेनी जी, ठीक है जी, वो मैंने नहीं लेनी। काफी लोगों को ये होगा कि आज रविंदर सर ने मीटिंग देनी है, ये मेरी तरफ से मीटिंग नहीं होगी। राइट, आज की मीटिंग जो लेंगे, आज हमारे मेरे ग्रेट मेंटोर जिन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में मुझे बताया था और जिनके साथ मैं कंसेप्ट के साथ जुड़ा हूँ, राइट, और उनका नाम है जी निकिता गुप्ता। ऑलरेडी अगर मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताऊं, चलो खैर वो ही अपने बारे में बताएंगे जी। सो मैं चाहता हूँ कि मैम का वेलकम हम करते हैं। किस तरह से वेलकम होना चाहिए जी सेशन के अंदर, थोड़ा सा बताओ मुझे, मैसेज के अंदर पता चले कि किस तरह से मैम का वेलकम किया जाए जी। हाँ जी, क्या बात है जी, 49% है। मैं चाहता हूँ कि 49 के 49% लास्ट तक बने रहना। और एंड में एक आपके लिए ना, सभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है ना। अब आप सोचोगे सरप्राइज क्या है ना। वो एंड के 5-10 मिनट में आप लोगों को दूंगा और कुछ चीजें बता के जाऊंगा, उसके अंदर एक छोटा सा सरप्राइज होगा। सो लास्ट तक बने रहना आप इस मीटिंग के अंदर। राइट, सो मैं इनवाइट करता हूँ निकिता मैम को। राइट, सो मैम कीजिए स्टार्टअप जी आगे का। थैंक यू सर, सबसे पहले मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, है ना, जिससे मैं अपनी नॉलेज आज सबके सामने शेयर कर पाऊँ और सबको बता पाऊँ कि कि जिस टॉपिक के ऊपर आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं स्लोट्स, वो है क्या। राइट, सो सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मीटिंग को सुनने के लिए सभी एक्साइटेड भी होंगे।
सो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, राइट। सो माय नेम इज निकिता गुप्ता एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम हरियाणा। और बाय प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं एक सिस्टम इंजीनियर हूँ और पिछले 4.5 साल से टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के अंदर जॉब कर रही हूँ। और जॉब के साथ-साथ मैंने इस बिज़नेस को स्टार्टअप किया। अभी मुझे स्टार्टअप किए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 1 मंथ ही हुआ है और इस बिज़नेस से काफ़ी अच्छी अर्निंग भी मैं ना जनरेट कर पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ प्रॉपर मेंटरशिप और नॉलेज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ना, जो हमारा बेसिकली जो आज टॉपिक है वो है स्लोथ्स, ठीक है? जिसके बारे में आपको एक प्रॉपर नॉलेज, एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाली हूँ, ठीक है? जिससे आपका बिज़नेस एक एक अच्छी तरह ग्रो अप हो पाएगा और आप भी अंडरस्टैंड कर पाओगे यहाँ पे, है ना? कि कैसे हमको एक वर्किंग और नॉन वर्किंग इनकम हम यहाँ से जनरेट कर पाते हैं, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी सारे पर्सन्स ऐसे होंगे जिनको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। हम बिज़नेस स्टार्टअप कर देते हैं, बट विदाउट नॉलेज। सोचते पहले आ जाते हैं बिज़नेस के अंदर, उसके बाद सीखेंगे। राइट। लेकिन पहले हमें सीखना चाहिए, देन वी नीड टू स्टार्ट अप एनी बिजनेस, ठीक है। सो क्या होता है फिर कि विदाउट नॉलेज की वजह से हम ज्यादा ग्रो अप नहीं कर पाते और फिर हमारा माइंड नेगेटिव हो जाता है और हम उसको छोड़ देते हैं, राइट। बट अगर हम विद नॉलेज के साथ अगर इस बिजनेस को स्टार्टअप करेंगे, सो एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डेली बेसिस पे इनकम देता है, ठीक, इंस्टेंट देता है, राइट। सो ये एक प्रॉपर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को एक बहुत ही अच्छे एक पॉइंट पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। सो सभी आप यहाँ पे बैठे हो, सभी बहुत लकी हो, राइट, कि इस बिजनेस का पार्ट हो। लेकिन सिर्फ बिजनेस का पार्ट होने से कुछ नहीं होता, राइट। इसके अंदर वर्किंग कैसे होती है, कैसे काम करना होता है, इनकम कैसे आती है, क्योंकि सब यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए, ठीक है। हम खुद स्टार्टअप कर देते हैं बट नॉलेज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम अपनी टीम को नहीं सिखा पाते, फिर हमारी टीम टूटना शुरू हो जाती है, करेक्ट। सो स्टार्ट करूंगी सबसे पहले स्लोथ्स के ऊपर ही कि यहाँ पे इनकम कैसे जनरेट करेंगे, प्रॉपर वर्किंग कैसे करेंगे, ठीक है, जिससे आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक ग्रो अप कर सकते हो और बहुत ही अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो सभी एक तो एक्टिव हो जाओ, ओके। इस बिजनेस का पार्ट ऑलरेडी आप हो, ठीक है। एक्टिव हो जाओ इस सेशन को अच्छी तरह सुनने के लिए, ठीक है। और टोटली थ्योरेटिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा, तो इसलिए डायरी और पेन लेके बैठो, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप नोट डाउन कर पाओगे और उसको लिख पाओगे, क्योंकि माइंड में काफी चीजें नहीं रह पाती, ठीक है। कई कर पाते हैं कैरी, कई नहीं कर पाते। सो सभी डायरी और पेन लेके बैठो और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो उसको नोट डाउन करो, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आफ्टर दिस सेशन, इस लाइक स्क्रीन शेयर सेशन के बाद हम उनकी क्वेरीज लेकर सॉल्व आउट करेंगे, ओके। सो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा स्लोथ्स का कि कैसे एक प्रॉपर इनकम हम जनरेट करते हैं और वर्किंग और नॉन वर्किंग इनकम हमें कैसे आती है, ठीक है। सो अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। सो सर आप मुझे कंफर्म कर देना जैसे मेरी स्क्रीन विजिबल हो, ओके। जी मैम, जी जरूर। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, नहीं मैम, विजिबल है आपकी ओके। स्क्रीन। ओके, सो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आप सबको पता है कि हमारी आईडी बनती है, करेक्ट। इसके अंदर हमारे कुछ स्लॉट्स होते हैं जिसमें लाइक हम वर्क करते हैं, बट उन स्लॉट्स की नॉलेज हमें प्रॉपर नहीं होती कि वो कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है ना। हम सबको इनकम आती है बट हमें यही नहीं पता होता कि हमें इनकम आ कैसे रही है, करेक्ट। तो जब तक उसकी आपको नॉलेज नहीं होगी आप कैसे काम करोगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, ओके। सो जैसे कि आप सब देख रहे हो ना, ये एस के सर की आईडी है, सो इसी पे ही करते हैं, एक मिनट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाते हो ना कि जो हमें इनकम आती है बेसिकली 4 प्रोग्राम से आती है, 4 लेवल से आती है, X3, X4, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड, ठीक है। इन स्लोट्स को हम फोर्सेस BUSD प्रोग्राम भी बोलते हैं, जैसा आप देख रहे हो ऊपर है ना, फोर्सेस प्रोग्राम, राइट। मैं थोड़ा सा लाइक पेन यूज करूंगी, है ना, जिससे आपको क्लियर हो, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो फोर्सेस BUSD प्रोग्राम, इसको हम फोर्सेस BUSD प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक। जहाँ पे X3, X4, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड हमारे पास आते हैं, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी फर्स्ट लेवल दैट इज कॉल्ड X3, ओके। अब X3 से हमें इनकम कैसे आती है, आप सबको पता है कि X3 के अंदर 3 पोजीशंस होती है, करेक्ट, जिसके अंदर हमारे पास कितने स्लॉट्स होते हैं, 12 स्लॉट्स होते हैं,
जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट, X3 के अंदर हमारे पास टोटल 12 पोजिशंस होती है, ठीक है। इन 12 पोजिशंस की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं खोल के दिखाऊं, है ना, इसकी 5 है, राइट, इसकी 10, 20, 40, 80, 160, 320 एंड सो ऑन लास्ट अप टू 9,900। ये इसकी वैल्यूज होती है हर एक स्लोट्स की, ठीक है। हर स्लोट्स का काम X3 के अंदर एक ही होता है, बट डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि जस्ट इनकम का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जैसे लेवल 2, 10 स्लोट्स का, ठीक है। अब यहाँ पे इनकम कैसे होती है, जनरेट कैसे कर सकते हैं। सो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे, राइट, 3 क्या है, पोजिशंस है हमारे पास, राइट, 3 पोजिशंस है। एक ए, बी और सी हम इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी भी पर्सन की ज्वाइनिंग करवाते हो, ठीक है, जब भी आप किसी पर्सन की ज्वाइनिंग करवाते हो, तो जब सबसे पहला बंदा होता है वो आपके पहले ए स्लॉट पे आके बैठता है, ठीक। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। वो यहाँ पे आके बैठता है। अब जो यहाँ पे आके बैठता है तो इसकी डायरेक्ट इनकम आपके पास जाती है, करेक्ट। जैसे ही उस बंदे ने आपके साथ स्टार्टअप किया, ठीक है, उस बंदे की जो इनकम होती है उसका 100%, जितना भी स्लॉट वो लाइक एक्टिव करवाते हैं अपने, उस स्लॉट की पूरी 100% इनकम आपके पास जाती है, ठीक है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए और बी, ये 2 पोजीशंस ऐसी होती है जिससे आपको पूरी 100% इनकम जाती है डायरेक्ट, जो भी बंदा उन पर्सन को ज्वाइन करवाता है, ठीक है। और जो ये थर्ड आप पोजीशंस देख रहे हो, राइट, ये थर्ड पोजीशंस पे जब भी कोई बंदा आके बैठता है तो जो इसकी इनकम होती है वो चली जाती है अपलाइन को, ठीक है। सीधे सीधे अब यहाँ पे जो भी बंदा इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, और वो स्लोट्स अपने एक्टिव करवाता है, उस स्लोट्स को उसे एक बार ही एक्टिव करवाना होता है, उसको एक बार इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उसको बार बार करने की नीड नहीं पड़ती, ठीक है। एक बार आपने कोई स्लॉट एक्टिव करवा लिया तो वो एक्टिव ही रहता है, उसमें आपको दोबारा से अपना अमाउंट लगाने की नीड नहीं पड़ती, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ से जो इनकम जाती है ना, वो 2 तरीके से जाती है। एक, आप जब काम करते हो सेल्फ, और एक जब आपकी टीम काम करती है, आपकी डाउनलाइन, ठीक है। 2 तरीके से इनकम यहाँ पे जाती है। तो इस प्रोग्राम को हम 100% वर्किंग प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से नॉन वर्किंग इनकम भी जनरेट होती है, बट बहुत ही लेट में होती है और बहुत ही धीरे धीरे होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो सीधे सीधे 3 स्लॉट्स है और जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में है, बिल्कुल लाइन में है। सो क्लियर है कि जब भी आप कोई अपने डाउनलाइंस लगाते हो तो उसका सीधे ए और बी से आपके पास आता है और थर्ड से सीधे अपलाइन के पास चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि जब थर्ड पे जब कोई पर्सन आके बैठता है और जब वो अपलाइन के पास इनकम चली जाती है, उसके बाद जाने के बाद फिर क्या होता है, फिर ये जो पूरा स्लॉट है वो रिसाइकिल हो जाता है। मतलब जैसे अभी आप एक आईडी देख पा रहे हो यहाँ पे ना 245064, जब यहाँ पे एक आईडी और लगेगी, यहाँ पे एक आईडी और लगेगी, तो जब तीनों आईडीज यहाँ पे लग जाती है तब ये रिसाइकिल हो जाता है। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो साइकिल 25, मतलब ये जो स्लॉट है ये 25 टाइम्स रिसाइकिल हो चुका है और टोटल जो इनकम है 510 यूएसडी यहाँ से इस 10 वाले स्लॉट से अर्न कर चुके हैं, करेक्ट। सो ये ऐसे वर्क करता है। तो इसलिए हम इसको एक्सरे को एक 100% वर्किंग प्रोग्राम कहते हैं कि जितना आप काम करोगे उतनी आपको यहाँ से इनकम जनरेट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे आपने इन्वेस्ट कितना किया, 10, राइट। आपने $10 यहाँ पे इन्वेस्ट किए, बट यहाँ पे आपको इनकम कितनी आ रही है, एक तो यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है। मतलब आप कह सकते हो कि आपको 2 टाइम्स इनकम इस स्लॉट से मिलती है, ठीक है। मतलब X3 के हर एक लेवल का जो स्लॉट की जो वैल्यू अलग अलग है, उस वैल्यू के हिसाब से आपको 2 टाइम्स इनकम यहाँ से जनरेट होती है, ठीक है। जितना भी इन्वेस्ट किया उसका डबल आपने यहाँ से लिया, ठीक है। सो ये फायदा होता है X3 का। और ये फायदा होता है अपलाइन को भी होता है यहाँ से, राइट, जिन्होंने ज्वाइन करवाया। तो सीधे सीधे सिस्टम यहाँ पे X3 पे ऐसे वर्क करता है। आई होप आपको ये वाला सिस्टम क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, यहाँ से आपको रिटर्न 200% मिलता है अराउंड, ठीक है। सो ये X3 का सिस्टम था जो वर्क करता है, जो बिल्कुल सिंपल है कि आपने काम किया, आपकी डाउनलाइन ने वर्क किया, आपको यहाँ से इनकम मिले, ओके। अब मूव ऑन होते हैं हम X4 के अंदर। X4 के अंदर भी हमारे पास टोटल 12 स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। ये सेम एज इट इज X3 की तरह वर्क करता है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि वहाँ पे हमारे पास 3 पोजीशंस होती है, यहाँ पे हमारे पास 6 पोजीशंस होती है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है वो थोड़ा सा समझो।
यहाँ पे ये जो सिस्टम है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे तीन लाइक 6 पोजीशंस है, ABCDEF, ठीक। यहाँ पे 6 पोजीशंस है। अब ये वर्क कैसे करेगा? सपोज करो आपने किसी भी पर्सन की ज्वाइनिंग लगाई, तो सबसे पहले वो आके आपके ए वाले पोजीशंस पे आके बैठेगा, ठीक। जैसे ही वो आपके पोजीशंस पे आके बैठेगा, इसकी इनकम और इसकी इनकम आपकी चली जाएगी जी अपलाइन को। ओके, दोबारा से बता देती हूँ कि क्या कहते हैं, जब भी आप कोई भी ज्वाइनिंग लगाते हो, ठीक है, किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाते हो, वो आपके X4 के स्लॉट पे जब आके बैठते हैं, तो पहले गोले से, ए गोले से और बी सर्कल से वो सीधी सीधी इनकम आपकी अपलाइन को चली जाती है, ठीक है। और जब आपके पास कोई C, D और E की जब ज्वाइनिंग आपके पास लगती है, तो वो सीधे सीधे आपके पास जाती है, डायरेक्ट के पास उसकी इनकम जाती है। और लास्ट का जो सर्कल है, उससे क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम जो रिसाइकिल हो जाता है, इसकी भी इनकम आपकी अपलाइन को चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कि 3 सर्कल से इनकम अपलाइन को जाती है, 3 सर्कल से इनकम जो बंदा ज्वाइन करवाता है उसके पास रहती है, ठीक है। तो 3 सर्कल से यहाँ पे आपको इनकम मिलती है। मतलब बात करूं, अगर आपने $10 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की, ठीक है, X4 के अंदर, तो आपको यहाँ से 3 टाइम्स इनकम जनरेट होती है, ठीक है। 3 गुना इनकम आप यहाँ से जनरेट कर पाते हो। मतलब X3 में किया, सेम स्लॉट, सेम सब कुछ, सेम इन्वेस्टमेंट की, बट वहां से आपको 2 टाइम्स मिला, ठीक। और वही सेम स्लॉट, सेम सब कुछ, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे, X4 का, ठीक। डिफरेंस यहाँ पे X4 का। ओके, सो यहाँ पे जो इनकम मिली वो मिली आपको 3rd टाइम। ओके, अब यहाँ पे मैं बात करूँ, जो ये एक्सपोर्ट का जो सिस्टम होता है, यहाँ पे आपको नॉन वर्किंग इनकम भी आती है, यहाँ पे वर्किंग इनकम भी आती है, और यहाँ पे आपको क्रॉस लाइन से जो भी आप कहते हो नॉन वर्किंग इनकम, एक्टिव पैसिव बोथ इनकम यहाँ से जनरेट होती है। वो कैसे जनरेट होती है वो मैं आपको बता दूं। अभी जैसे यहाँ पे काफी सारे पर्सन होंगे जो और भी नेटवर्क मार्केटिंग करके आए होंगे, जिनको पता होगा कि हम कोई भी जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं, तो हमारे पास जो इनकम जनरेट होती है वो सिर्फ डाउन लाइन से होती है, करेक्ट। हम अपनी अपलाइन से, हम अपनी क्रॉस लाइन से इनकम नहीं ले सकते। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं तो यहाँ पे सपोज करो मैं हूँ, है ना, निकिता है, निकिता ने अपने 3 पर्सन लगाए, ठीक। दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रही हूँ अभी, कंफ्यूज नहीं होना। सो ABC, राइट, 3 मैंने पर्सन लगाए। अब ए की जो क्रॉस लाइन है वो हुई B, ठीक, और B की क्रॉस लाइन, A की क्रॉस लाइन हुई CB, ठीक। अब जब भी ए पर्सन काम करेगा, राइट, जब भी ये क्या कहते हैं ए पर्सन काम करेगा, तो जो इसकी इनकम है वो जाएगी इसकी अपलाइन को, ना तो इसकी क्रॉस लाइन को जाएगी, और ना ही इसकी दूसरी क्रॉस लाइन को जाएगी, और ना ही इसकी डाउन लाइंस को जाएगी, करेक्ट। इसकी जो इनकम है वो सीधे सीधे अपलाइन को, या फिर जो उससे ऊपर जो बंदे बैठे हैं उनको जाती है, राइट। बट इस सिस्टम के अंदर वर्किंग कैसे होती है, सपोज करो कोई पर्सन आपके ए, ये मान लेते हैं ए, ये BCDEF, ठीक। मान लेते हैं कि कोई भी पर्सन आपके ए वाले पे आके बैठ गया, ओके, और बी पे आके बैठ गया, आपने 2 ज्वाइनिंग करवाई, नहीं, सपोज करो आपने 6 ज्वाइनिंग करवाई, ABCDEF, ठीक है, सारी ज्वाइनिंग निकिता ने करवाई, 6 के 6 बंदे निकिता ने यहाँ पे लगवा दिए। ओके, अब क्या होगा, अब लाइक क्या कहते हैं, ए पे एक बंदा आके बैठेगा, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे, सब पे आके कोई ना कोई पर्सन बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनकम नॉन वर्किंग कैसे आती है, सीधे सीधे जब ए और बी, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इन दोनों पोजीशंस को हम बोलते हैं गोल्डन पोजीशंस, ठीक है, ए और बी, इसको क्यों बोला जाता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है, CDEF। अब यहाँ पे सीधा सीधा फंडा है, जब सी वाला पर्सन काम करेगा, करेक्ट, जब सी वाला पर्सन काम करेगा, सीधे सीधे ए वाले बंदे को इनकम जाएगी, जबकि ये पर्सन लगाया किसने, निकिता ने लगाया, ठीक। और इनकम जा किसको रही है, इस पर्सन को जिसने कोई काम ही नहीं किया, ओके। तो इसको बोलते हैं नॉन वर्किंग इनकम, राइट। ऐसे ही जब ये वाला पर्सन काम करेगा, सीधे सीधे इनकम इनको जाएगी, ठीक है। जब ई वाला पर्सन काम करेगा, सीधे सीधे इनको, ये वाला करेगा तो सीधे सीधे इनको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन वर्किंग इनकम। और अगर बात करूं तो ये सारे पर्सन एक दूसरे की क्रॉस लाइन्स है, क्योंकि सारे पर्सन को किसने लगाया, एक पर्सन ने, निकिता ने, ठीक। इस बंदी ने सारे पर्सन लगाए, और इनकम किसको गई, क्रॉस लाइन्स को। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो इससे बोलते हैं कि यहाँ से हमको नॉन वर्किंग इनकम जनरेट होती है, ओके। अब ये आपको पता ही है, सिंपल सिंपल जो बोलते हैं ना कि इससे इससे जाती है अपलायंस को, इससे भी जाती है अपलायन को, इससे जाती है जी डायरेक्ट को,
ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये हमें रिटर्न देता है अराउंड 300% की। ओके। और 3 गुना हमको यहाँ से इनकम मिलती है। इसलिए कहते हैं कि जिन बंदे को क्लियर होता है ना, उनको पता होता है, वो आके इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे आके बैठ जाते हैं। जैसे सर बताते होंगे ना कि अपना स्लॉट एक्टिव करो, अपग्रेड करो फटाफट से। वो इसलिए ही क्योंकि जिनको नॉलेज होती है वो अपना स्लॉट अपग्रेड करवाते हैं और आके इन पोजीशंस पे आके बैठ जाते हैं, जिससे अगर ये काम करे या ना करे, इनको इनकम इन लोगों से आती ही आती है। ठीक है। ये थोड़ा-सा होता है कि कैसे वर्किंग और कैसे नॉन वर्किंग इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। ठीक है। अब इस सिस्टम का एक फ़ायदा और होता है, X3 में आपको सेल्फ लेवल पे काम करने पर और आपकी डाउनलाइन के काम करने पर इनकम आती है। बट X4 के अंदर आपको अपलाइन के एक स्टेप तक आपको बेनिफिट होता है। एक स्टेप का मतलब जैसे आपकी अपलाइन जो भी होंगी, आपको उनसे इनकम आएगी, आपको क्रॉस लाइन से इनकम आएगी, सेल्फ से आती है और क्या कहते हैं डाउनलाइन से आती है। तो 4 तरीके से इनकम जनरेट कर पाते हो आप यहाँ से, सेल्फ प्लस डाउनलाइन प्लस अपलाइन एंड प्लस क्रॉस लाइन। तो 4 लोगों से आप यहाँ से इनकम जनरेट कर पाते हो। ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको, है ना। और यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन होती है कि जैसे ही बंदा यहाँ पे आके बैठता है तो पूरा का पूरा सिस्टम रिसाइकिल होता है, सब कुछ खाली हो जाता है, फिर से बढ़ना शुरू होता है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 12 बार रिसाइकिल हुआ है। ठीक है। 12 बार रिसाइकिल हुआ है और सिर्फ और अराउंड 380 BUSD वो अर्न कर चुके हैं। ठीक। अराउंड 380 BUSD वो अर्न कर चुके हैं। ओके। अब मूव ऑन करते हैं X3 के अंदर, सॉरी ट्रिपल एक्स के अंदर। ट्रिपल एक्स कैसे वर्क करता है? ट्रिपल एक्स का भी बस वही सेम रहता है, बस डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ पे जो लाइंस होती है वो 3 लाइंस होती है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, 1 2 और 3। X3 में 1 होती है, X4 में 2 होती है, ट्रिपल एक्स में 3 लाइंस होती है। इसके अंदर भी अराउंड स्लोट्स होते हैं, 14 पोजिशन हमारे पास इधर होती है। ठीक है। सो क्या कहते हैं, यहाँ पे भी सेम इनकम आती है 100%। बट यहाँ पे कैसे इनकम जनरेट होती है, सपोज करो आपने किसी पर्सन को ज्वाइन करवाया, ठीक। इस वाले पर्सन की इनकम जो है अपलाइन को चली जाती है। ठीक है, ये तो जाती ही जाती है। ओके। उसके बाद क्या होता है कि जब भी आप ज्वाइनिंग करवाते हो, नेक्स्ट ज्वाइनिंग करवाते हो, आपके यहाँ पे है ना, अकॉर्डिंगली भरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि अपलाइन को इनकम कैसे जाती है। ठीक है, कब जाती है, कौन से स्लोट से जाती है। सो अपलाइन को जाती है यहाँ से। ठीक है, इस वाले सर्कल से और इस वाले सर्कल से। ठीक है। इस वाले सर्कल की इनकम जो होती है वो होल्ड हो जाती है। ठीक है। होल्ड का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई पर्सन यहाँ पे आके बैठा, ठीक, जब यहाँ पे आके कोई पर्सन बैठता है तो इसकी इनकम होल्ड हो जाती है, वो किसी को भी नहीं जाती, मतलब वो अपलाइन को भी नहीं जाती, वो होल्ड हो जाती है। जैसे ही कोई पर्सन यहाँ पे आके बैठता है, ज्वाइन करवाता है, तो पूरी की पूरी 100% इनकम सीधे सीधे किसको जाती है, अपलाइन को। ओके। सो 4 स्लोट से यहाँ पे अपलाइन को इनकम जाती है और बचे अराउंड 10 स्लोट्स, ये सारे जितने भी है इन सब की इनकम जाती है डायरेक्ट को। ठीक है। अब यहाँ पे वर्किंग कैसे होती है, कितना कितना परसेंटेज जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। बीच वाली लाइन से आप देख रहे हो अराउंड 30% इनकम डायरेक्ट को और अपलाइन को जाता है। ठीक। नीचे वाली लाइन से जो इनकम होती है अराउंड 70% डायरेक्ट को और अपलाइन को जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे भी वही सेम फंडा होता है कि जिसको पता होता है, जिसको नॉलेज होती है, वो ट्राई करता है कि अपना स्लॉट फटाफट से एक्टिव करता है और अपनी अपलाइन के इस वाले गोले पे आके बैठ जाता है, ए और बी पे। वो क्यों बैठता है कि अगर वो यहाँ पे काम करे चाहे ना करे, उनको उनको पता है कि इनको इनसे इनकम आएगी। ठीक। इन सबसे इनकम इनको आएगी। ओके। यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है। तो ए और बी, हम इसको गोल्डन स्लॉट्स भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, ऐसी पोजीशंस जो कि गोल्डन होती है कि अगर आप काम करो या ना करो फिर भी आपको इनकम यहाँ से आती है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे जो आपको क्या कहते हैं, जो इनकम मिलती है वो अराउंड 6 टाइम्स मिलती है। ठीक है, एक स्लॉट की। अब सपोज करो आपने इस स्लॉट को एक्टिव करवाने के लिए $8 लगाए। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये वाला पूरा सर्कल, पूरा सिस्टम जब रिसाइकिल होता है तो इसकी टोटल जो इनकम होती है 6 गुना मिलती है, मतलब अराउंड 54। $8 लगा के $54 आप यहाँ से जनरेट करते हो। सो ये फायदा होता है कि अगर आप बड़े लेवल्स के ऊपर वर्क करते हो तो कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा अमाउंट। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे ही आपके एक्सरे के 5 लेवल्स अराउंड हो जाए तो सीधे मूव ऑन हो जाओ ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होती है और अमाउंट ज्यादा मिलता है। ठीक है।
सो यही वर्किंग होती है सीधे सीधे, और रिटर्न ये अराउंड 580% हमको देता है। ठीक है, ये होता है ट्रिपल एक्स। यहाँ पे ऐसे आपको इनकम आती है। ओके, अब मूव ऑन करते हैं हम एक्स गोल्ड के अंदर। एक चीज बताना भूल गई कि यहाँ पे जो इनकम होती है, यहाँ पे भी आपको सेल्फ से सॉरी, यहाँ से आपको सेल्फ से, डाउन लाइन से, अप लाइन से और क्रॉस लाइन से आती है। बट यहाँ पे कहते हैं कि जी एक्स4 से भी तो सेम यही आती है। फिर इसका फायदा ये हो जाता है कि यहाँ से आपको 2 अप लाइन से, 2 क्रॉस लाइन से और सेल्फ से और डाउन लाइन से तो इनफाइनाइट। ठीक, डाउन लाइन से तो इनफाइनाइट आपको इनकम आती है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक, और अप लाइन से और क्रॉस लाइन से आपको 2 टाइम्स इनकम आती है, मतलब अप लाइन के 2 लेवल तक आपको इनकम आती है और डाउन लाइन तक तो इनफाइनाइट। ओके, अब मूव करते हैं एक्स गोल्ड के अंदर। एक्स गोल्ड के अंदर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इसके अंदर अराउंड 15 स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, 30 पोजीशंस होती है। ठीक है, इसके अंदर आपको 30 पोजीशंस मिल जाएगी। 4 आपको यहाँ पे लाइंस दिख रही होंगी, है ना, 2, 3 और 4। ठीक, जितनी ज्यादा स्लोट, जितनी ज्यादा पोजीशंस उतनी ज्यादा इनकम। करेक्ट, ऐसे ही सेम एज इट इज यहाँ पे है कि इसकी इनकम और इसकी इनकम अपलाइन को चली जाती है। ठीक है, जब भी कोई पर्सन यहाँ पे आके बैठता है, ठीक ऐसे ही सेम एज इट इज जब कोई पर्सन यहाँ पे आके बैठते हैं तो इसकी इनकम डायरेक्ट को जाती है, यहाँ पे आके बैठते हैं तो वो भी डायरेक्ट को जाती है। नीचे आप देख रहे होंगे छोटे छोटे, राइट, ये छोटे छोटे, जब लास्ट के 2 सर्कल में आके कोई बंदा बैठता है तो इन 2 सर्कल्स की इनकम जाती है अपलाइन को। ठीक है, और जैसे ही कोई बंदा यहाँ पे आके बैठेगा पूरा सिस्टम रिसाइकिल हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे पोजीशंस खाली हो जाती है और लोग आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी सेम एज इट इज यही कि जैसे ही दिखे कि आपके अपलाइन के स्लॉट्स खाली है, वैसे ही फटाफट से अपना स्लॉट अपग्रेड कर लो, जिससे आप यहाँ इस पोजिशन पे आके बैठ जाओ। ठीक है, और आप इन तीनों से इनकम ले सको। समझ रहे हो यहाँ से? तो इसलिए बोलते हैं कि फटाफट से अपने स्लोस अपग्रेड करो। और यहाँ से मैं आपको बता दूं कि एक्स गोल्ड से जो इनकम होती है वो अराउंड आपको 10 गुना मिलती है। ठीक, 10 टाइम्स ऑफ इनकम मिलती है एक स्लॉट्स की। सेम सारे स्लॉट्स की है, जैसे 20 का स्लॉट्स है यहाँ पे, है ना, 40 का स्लॉट्स है, तो उन सब का 10 गुना आपको इनकम मिलती है एक्स गोल्ड से। ठीक है, इन्वेस्ट आपने, अब बात करूं एक्स4 की, वहां पे भी 10 का स्लॉट होता है, एक्स3 में भी 10 का स्लॉट होता है। ठीक है, अगर आप एक्स3 में 10 का स्लॉट बाय करते हो ना, उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2 टाइम्स आपको इनकम मिलती है। एक्स4 के अंदर 3 टाइम्स आपको इनकम मिलती है। एक्स गोल्ड में आपको 6 टाइम्स मिलती है। वही सेम स्लॉट, वही सब कुछ सेम, बट यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 10 गुना। समझ रहे हो? तो इसलिए एक्स गोल्ड और ट्रिपल एक्स एक हमारा ऐसा प्रोग्राम है जो इन्वेस्टमेंट का और हमको वैल्यू हाईएस्ट अमाउंट में देता है। ठीक है, सो ऐसे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हुई होगी कि कैसे आपको एक्स3, एक्स4, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड के प्रोग्राम से आपको इनकम आती है। ठीक है, सो यही था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे जो इनकम आपको मिलती है वो मिलती है सेल्फ से, डाउन लाइन से, अप लाइन से और क्रॉस लाइन से। यहाँ पे आपको मिलती है 3 अप लाइन से और 3 क्रॉस लाइन से। ओके, डाउन लाइन से तो इनफाइनाइट। ओके, तो ऐसे ही ये प्रोग्राम्स वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आप आराम से इन स्लोस में इन्वेस्ट करके अपना स्लोस अपग्रेड करके एक बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर पाते हो। इसलिए कहते हैं कि नॉलेज लेना जरूरी होता है, सो दैट आपको पता चले कि कौन सा लेवल मुझे कब अपग्रेड करना है, मुझे वेट नहीं करना, है ना। सब कहते हैं कि हमें वेट करना चाहिए स्लोस अपग्रेड करने के लिए, अभी हमारे पास इनकम नहीं है, पहले हम कमा लें फिर हम अपग्रेड करें। लेकिन अपग्रेड करने के फायदे यही होते हैं कि जैसे आप अपग्रेड करते हो, जितना आप इन्वेस्ट करते हो उसका 10 गुना, उसका ट्रिपल आपको इनकम यहाँ से मिलता है। ठीक है, सो ये था थोड़ा सा मोटा मोटा एक्स3, एक्स4, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड में कैसे आपको इनकम यहाँ से मिलती है। ठीक है, यहाँ पे जो रिटर्न की बात करूँ वो 1020% अराउंड आपको यहाँ से इनकम लाइक रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो यही था ऑलमोस्ट कि इनकम कैसे आती है। ओके, और थोड़ा सा इसकी बात करूं तो अगर आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे ये जो दिखाता है कि यहाँ पे सबसे अच्छा सिस्टम यही है कि आप किसी का भी चेक कर सकते हो जाके कि किस बंदे ने कब ज्वाइन किया, किसको
कितना प्रॉफिट हुआ, कौन कितना कमा रहा है ना। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इनवाइटेड 17/6/2021 में सर ने ज्वाइन किया, ठीक है। 4027 इनकी अपलाइन है। प्रॉफिट कितना अभी तक अर्न कर चुके हैं और करंट में कितना अर्निंग अभी की है आज में, ठीक। अगर आप नीचे की बात करो तो यहाँ पे कितने पार्टनर्स हैं और कितनी टीम है, ठीक है। सब कुछ आप यहाँ से पता लगा सकते हो, ठीक है। देख सकते हो अपने अपलाइन के में जाके किसके पास कितने स्लॉट्स एक्टिव है, कितने नहीं, अकॉर्डिंगली फिर आप अपना भी सिस्टम आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो ये था थोड़ा सा क्या कहते हैं सिस्टम, ऐसे वर्किंग होती है यहाँ पे। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे इनकम कैसे होती है, कैसे आप जनरेट कर सकते हो इनकम। हाँ जी, सो क्लियर हुआ सभी को। अब जिसके भी जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता दो, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। और अगर क्लियर हुआ तो क्लियर करके बता दो। हाँ जी, किसी को क्लियर नहीं हुआ क्या? जिसको भी क्लियर हुआ वो जल्दी जल्दी बता दो। जिसको भी क्लियर हुआ वो बताओ, जिसको नहीं हुआ वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अच्छा मैम, फ्रीज क्यों हो जाता है? ठीक है, वो फ्रीज इसलिए होता है कि आप अगर किसी भी स्लॉट के अंदर जब आप ना इन्वेस्ट करते हो, और हर एक स्लॉट का होता है कि जैसे एक्स3 आपको 2 गुना इनकम देता है, X4 आपको 3 गुना इनकम देता है, राइट। और XXX आपको 6 गुना और एक्स गोल्ड आपको 10 गुना। अगर उससे ज्यादा इनकम आप जनरेट करते हो ना, तो वो आप सिस्टम बोलते हैं कि अपना नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करो, जिससे आप उस स्लॉट की इनकम और एक्स्ट्रा ले पाओ, ठीक है। इस वजह से वो फ्रीज हो जाता है, ओके। क्योंकि हर एक स्लॉट का अपना अपना वैल्यूज है, एक स्लॉट 2 गुना इनकम देगा, एक स्लॉट आपको एक प्रोग्राम आपको 3 गुना देगा। अगर उससे ज्यादा आप इनकम लेना चाहते हो तो इसलिए आपको अपना नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करवाना पड़ता है, इसलिए वो फ्रीज हो जाता है। क्लियर हुआ आपको? पूजा पटेल, क्यों फ्रीज होता है? हाँ जी, और कोई डाउट किसी को? ओके, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो सर, ओवर टू यू नाउ। सो कोई डाउट हो तो अभी भी आप सर से पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे से ज्यादा सर क्लियर कर देंगे, है ना। उन्होंने खुद मुझे सिखाया कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। सो बस मैं आपको यही बोलूंगी, है ना, जाने से पहले, कि सबसे पहले किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले नॉलेज लो। नॉलेज लोगे तो लाइफ टाइम तक चलोगे, लॉन्ग टाइम तक चलोगे। विदाउट नॉलेज लोगे तो बीच में रुक जाओगे, समझ रहे हो, आपकी टीम भी टूटेगी, आप उनको समझा भी नहीं पाओगे, ओके। सो सबसे पहले नॉलेज नॉलेज लो। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, कहते हैं ना, विदाउट नॉलेज नथिंग पॉसिबल, ओके। सो सबसे पहले नॉलेज लो, फिर आगे बढ़ो, फिर कोई सिस्टम पे वर्क करना शुरू करो, जिससे खुद भी सीखोगे, अपनी टीम को भी सिखा पाओगे और एक बहुत अच्छी इनकम ले पाओगे, ठीक है। ओके सो ओके। सर, ओवर टू यू थैंक यू नाउ। सो मच मैम। ओके, थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी तरीके से आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें बताई। मैं तो खुद उसे देखते हुए हैरान था, लाइक अभी तो आपको कुछ ही वक्त हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ इस सिस्टम के अंदर, और लाइक ऑलमोस्ट आपने सारी चीजें इतनी अच्छी तरीके से क्लियर कर दी। हर एक पर्सन को ना सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। और मैं पता है यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ लोगों को 1 महीना भी हो गया, 2 महीना भी हो गया, 3 महीने भी हो गए, 6 महीने भी हो गए होंगे, या मैं कहता हूँ साल भर भी होने जा रहा होगा। बट उनको ना ज्यादातर स्लॉट्स के बारे में चीजें क्लियर नहीं है। तो भाई सबसे पहली चीज है इस बिजनेस के अंदर, आप अपने स्लॉट्स को क्लियर कर लो। जिस तरीके से मैम ने बताया, देखो अभी मैं आपको बताऊं, अराउंड 1 महीना भी नहीं हुआ, अच्छी खासी अर्निंग हो चुकी है मैम के, आप आईडी पे जाके देख सकते हो। बट रीजन ये है इनकी अर्निंग का भी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर आई है ना मैम, ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ चुकी है, अंडरस्टैंड कर चुकी है, स्लॉट्स किस तरीके से आती है, नॉन वर्किंग इनकम किस तरीके से आती है,
अपलाइन और क्रॉस लाइन से इनकम किस तरीके से आती है, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड कर चुके हैं और आज आपको मैम ने अच्छी तरीके से ऑलमोस्ट चीजें क्लियर कर दी। एंड इसके बावजूद भी अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं सो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। बाकी तनवीर आलम जी, आप मेरी तरफ से अनम्यूट हो, आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कह रहे कि मैम जो बताया तो वो तो क्लियर हो गया, लेकिन कहने का मतलब कि जो स्लॉट हमने एक्टिव करना है तो हाउ मच मनी, मतलब कितना पेमेंट से एक्टिव करना है, कैसे करना है, क्या वो नहीं बताई मैडम। ओके, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो ये चीज भी, अब हमें कितने स्लॉट एक्टिवेट करना है। अब जैसे मान लो हमारा X3 में 3 स्लॉट एक्टिवेट है, अब मान लो हमें X4 में X3 के अंदर चौथा स्लॉट अपग्रेड करना है या 5वां करना है, तो उसके ऊपर ना वहां पे अमाउंट लिखा हुआ है $40, इट मीन $40 इन्वेस्टमेंट लगेगी, वो इन्वेस्टमेंट है हमारी। अब मान लो उसके आगे का नेक्स्ट फिफ्थ जो लेवल है $80, तो वो $80 हमारी इन्वेस्टमेंट है, उतना अमाउंट लगेगा वहां पे स्लॉट्स के ऊपर ही लिखा हुआ है साफ साफ, है ना। और वो तो उसके बाद डॉलर में आ जाए, बस इंडियन मनी क्या आएगा। आपके पास देखो, आप भी सऊदी में, तो आप वहां पे क्या करेंसी आपकी कैलकुलेट वहां की अलग होगी, या तो INR आप यूज करोगे, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो आप बाइनेंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां से डॉलर बाय कर लो INR देकर। दूसरा तरीका, आप अपलाइन को पैसे सेंड कर दो, जिस तरीके से आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। अपलाइन क्या करेगा, डॉलर खरीद के आपको सेंड कर देगा आपके वॉलेट में, उसके बाद आप स्लॉट एक्टिवेट कर दोगे। नेक्स्ट, क्लियर जी। कौन सा ऐप बताया सर, बाइनेम। बाइनेंस, अच्छा बाइनेंस। ओके हाँ जी। ठीक है। ओके, ओके। थैंक यू। बाकी अगर और किसी भी पर्सन का डाउट है तो वो भी पूछ सकता है किसी भी चीज को लेकर। पूजा जी, मेरी तरफ से आप अनम्यूट है। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग गोल्डन पोजीशन अपनी कैसे, मतलब कि ये देखेंगे कि हमारी अप्लायंस की ये जो A और B मैम ने बताया है कि गोल्डन पोजीशन है, इससे आपको पहुंचना है, तो वो कैसे देखेंगे हम कि हमारी अप्लायंस को गोल्डन ये वाली हो गई है या। सिंपल है, मैं आपको अगेन स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ गोल्डन पोजीशन का मतलब क्या है। अपनी जस्ट वेट। ओके, आप एक काम कीजिए निकिता मैम, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें दोबारा से गोल्डन जो पोजीशन है वो किस तरीके से देख सकते हैं हम अपने अपलाइन की, वो बता दीजिए एक बार। सर एक चीज और आप क्लियर कर दीजिएगा साथ में, जैसे हम ऊपर वाले गोलों के अंदर जाकर बैठ जाता है ना कोई भी पर्सन, जाके X4 या XXX के अंदर, है ना। और अब वहां पे अगर हम डायरेक्ट का काम करते हैं, चलो टीम काम कर रही है तो मैं समझ गया, या तो क्रॉस लाइन में चला जाएगा, जो ऊपर बैठा उसको पैसा चला जाएगा, राइट। और इन केस अगर सपोज करो अगर हम अपनी डायरेक्ट का काम खुद ही करते हैं वहां पे, ठीक है जी, मान लो टीम बिल्कुल काम नहीं कर रही, कम कर रही है, तो वहां से जो इनकम आएगी वो ऊपर वाले गोलों को जाएगी या 100% मुझे आएगी? ऊपर वाले गोलों को फिर भी जानी है सर, जस्ट फिर वेट। भी जानी मैं है। अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, है ना, अपनी ही स्क्रीन शेयर करके मैं आपको ये चीजें शेयर करता हूँ। ग्रेट क्वेश्चन पूजा। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ जी सर। ये मेरी आईडी ओपन होगी, ठीक है। अभी ये मेरी आईडी ओपन हो गई है ना। अब मान लीजिए मैं कोई सा भी नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करता हूँ, मैं कहता हूँ X4 के अंदर मैंने स्लॉट अपग्रेड करना है, कौन सा करना है, $320 का मुझे अभी स्लॉट अपग्रेड करना है, और मैं चाहता हूँ अपलाइन के ऊपर वाले गोले में लगूं। तो सिंपल सी चीज है, पहले मैं अपने डैशबोर्ड पे गया, रिहान सर की आईडी पे गया, और रिहान सर की आईडी पे जाने के बाद X4 के ऊपर क्लिक करूंगा, $320 वाला देखो मैं यहाँ पे स्लॉट देखूंगा, अभी क्या इनका खाली है ना। अभी अगर मैं स्लॉट एक्टिवेट करूंगा तो मैं सर की इस वाली पोजीशन पे आऊंगा। कौन सी पोजीशन पे आऊंगा? आपकी गोल्डन पोजीशन पे, ठीक है। इस तरीके से हम इस चीज को देख सकते हैं। क्लियर? और अब हमारा क्वेश्चन ये था, क्लियर पूजा मैम? चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो अब सेकंड क्वेश्चन ये था, अब XXX है ये ना, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए XXX है, XXX की जो सेकंड लाइन है ना, उस सेकंड लाइन से हमें कितनी इनकम, कितनी परसेंट इनकम आती है, हम कोई भी पर्सन ज्वाइनिंग करवाते हैं ना, तो इस वाली लाइन से हमें जो इनकम आती है इन तीनों गोल से आती है कितनी परसेंट, 30% इनकम आती है। $8 का 30% कितना होता है, $2.6 हमें इस वाले लाइन से आएगी, ठीक है।
डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग। और तीसरी लाइन से जो इनकम आएगी, एक सिंगल बंदे से आएगी या सर तीनों से मिलाकर 2.6 आएगा? नहीं, एक सिंगल बंदे से आएगी। ठीक है। और ये जो थर्ड लाइन है, इस थर्ड लाइन से हर एक गोले से आपको कितनी % इनकम आएगी? 70% इनकम आएगी। ठीक है, 70% इनकम आएगी। इससे $2.6 आएगी, इससे $2.6 आएगी, इससे $2.6 आएगी, इससे 5.6 आएगी, 5.6 इससे आएगी, 5.6 इससे आएगी, 5.6 इससे आएगी, 5.6 इससे आएगी, इससे भी, इससे भी। दैट मीन्स ये है सर कि मान लीजिए जैसे $8 है, $8 का $2.6 हमें आ गए, बाकी जो पेंडिंग है वो ऊपर वाले गोलों को जाएंगे, यही है जी? वो अपलाइन को चले जाएंगे, बिल्कुल ऊपर वाले गोलों को चले जाएंगे। ठीक है। और जो 70% जी, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। अब मान लीजिए जब हम सेकंड लाइन में ज्वाइनिंग करवाएंगे ना, तो इनको इनकम नहीं जाएगी, ठीक है, ऊपर वाले दोनों गोलों को जी। जब थर्ड लाइन मेरी पूरी फिल होगी ना, हर एक बंदे से इन जो ऊपर वाले जो दो गोले पे बैठे हुए पर्सन है, इन दोनों पर्सन को इनकम जाएगी नीचे वाली लाइन से। ये जितने भी सब लोग लगेंगे ना, इन सब से इनकम जाएगी इन ऊपर वाले पर्सन को। 100% जाएगी सर? नहीं जी, 30% जाएगी। ओके, क्लियर? जी सर जी। बाकी और कोई क्वेश्चन? क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत बारीकी है, और जो पर्सन समझने वाला होगा उसी को अंडरस्टैंड होगी सारी चीजें। क्लियर? तो एक बार चैट बॉक्स अंदर क्लियर लिख दीजिए ना। ओके, क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स अंदर क्लियर लिख दीजिए अच्छी तरीके से, और अपने अपने कैमरा ओपन कर लीजिए। पीछे स्क्रॉलिंग चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी। हर एक इंडिविजुअल पर्सन ना देखो इंपॉर्टेंट है इस मीटिंग के अंदर, और हर एक पर्सन की मैं ग्रोथ देखना चाहता हूँ। हर एक पर्सन इन स्लॉटों को समझकर पैसा छापने की मशीन बन जाओ जी। ये मॉर्निंग मीटिंग इस वजह से हो रही है सो दैट आपका आलस और हम सब लोगों का आलस निकल पाए, हम अपने काम पे मॉर्निंग से ही लग जाए, लर्निंग के साथ अर्निंग करें। चलिए बहुत बढ़िया। अगर किसी को कोई और डाउट भी रह जाता है तो आप चीजों को क्लियर कर लेना, अब मेरे से अच्छी तरीके से ये जो भी आपके डायरेक्ट अपलाइन है उनसे क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा, राहुल जी का ये क्वेश्चन है कि जब X3 का जो स्लॉट है, ये स्लॉट जब हमारे रिसाइकल हो जाता है तो वो लोग कहाँ जाते हैं? देखो वो लोग हमारी टीम में ही रहते हैं, वो लोग जाते कहीं नहीं है, वो उनकी डायरेक्टली हमारी आईडी लगी है, बस वो रिसाइकल हो जाता है, हमें खाली शो करता है। बाकी बैकएंड में वो हमारी आईडी से ही कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। बैकएंड से में वो हमारी आईडी पर ही कनेक्ट होते हैं, बट वो दिखाने के लिए रिसाइकल हो जाते हैं, जिससे आप बार बार लगातार इनकम ले पाओ। एक्स गोल्ड का एक बार और क्लियर कर दीजिए। देखो सिंपल सी चीज है, एक्स गोल्ड का मैं एक और बार क्लियर कर देता हूं आप सभी लोगों के बोलने पर। देखो डैशबोर्ड पे गया और एक्स गोल्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। जब हम एक्स गोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, अब मान लीजिए $20 का मैंने स्लॉट्स ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर 4 लाइन है। जो फर्स्ट लाइन है, ऊपर वाले दोनों गोलों से इनकम नहीं आएगी। सेकंड लाइन से कोई किसी भी पर्सन को आप ऐड करो, चाहे अपलाइन के थ्रू लगे चाहे क्रॉस लाइन के थ्रू लगे, आपको इनकम आएगी जी। आपको इनकम कितनी आएगी? आपको इनकम कितनी आएगी? 20% आएगी। $10 का 20% कितना होता है जी? उतनी इनकम आपको यहाँ से आएगी। और उसके बाद थर्ड लाइन की बात करें, थर्ड लाइन से आपको कितनी % इनकम आएगी? 30% इनकम आएगी। फोर्थ लाइन से आपको कितनी इनकम आएगी? फोर्थ लाइन से 50% इनकम आएगी। लास्ट के 2 गोले छोड़ देना, ठीक है, और सबसे आपको इनकम आएगी। कितनी आएगी? 50% हर एक गोले से आएगी। आपके लास्ट के नीचे वाले हर एक गोले से 50% इनकम आएगी, 50%, ठीक है। और उसके बाद लास्ट के 2 गोले से क्यों नहीं इनकम आएगी? 50 और 50% मिलकर टोटल बन जाता है 100%। तो 100% डायरेक्टली चले जाता है कहाँ पे? आपके अपलाइन को, जिसके साथ आपने इस बिजनेस को स्टार्ट
किया है। क्लियर? अब ये ज्वाइनिंग लगे कैसे? आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हो, कनेक्ट करोगे, ऊपर से यहाँ पे आके लग जाएगा तो आपको 20% कम आएगी, यहाँ पे लगेगा तो 20% आएगी। सपोज दैट नीचे लग गया, नीचे वाली लाइन में लग गया, थर्ड लाइन में लग गया तो आपको 30% इनकम आएगी, फोर्थ लाइन में लग गया तो आपको 50% इनकम आएगी। अब मान लो सारे भर गए बोले, अब बचे लास्ट की ये दोनों गोल, एक एक करके ये भी भर गए। जैसे ये दोनों भरेंगे रिसाइकल हो जाएगा, खाली हो जाएगा, पूरा का पूरा खाली हो जाएगा और आपको खाली नजर आएगा और इससे फिर बार बार लगातार आप इनकम ले पाओ। क्लियर? डन? चैट बॉक्स में लिख दीजिए जी डन। ओके ग्रेट। तो आई होप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं अच्छी तरीके से। एंड मैं चाहता हूं आप सभी लोग ना भाई देखो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग कराओ। देखो मैं आपको अपनी आईडी ओपन करके दिखाता हूँ, मेरी आईडी पे 24 घंटे के अंदर सिर्फ 4 आईडी शो कर रही है। मुझे पूरी टीम का दिखता है कौन कितनी आईडी लगा रहा है, कौन कितना काम कर रहा है। निकिता जी ने एक बात बोली थी अभी आपको, मैं अगेन अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। देखो मुझे पूरी टीम का दिखता है, पूरी टीम के अंदर कितने लोग हैं जी, पूरी टीम के अंदर कितने लोग हैं, 600 प्लस लोग हैं। 60251। अब देखो ये मेरी आईडी है, मेरी आईडी पे टोटल 24 घंटे के अंदर 4 ज्वाइनिंग दिखा रही है आपको। 4 ज्वाइनिंग क्यों दिखा रही है? ये पूरी टीम का दिखा रही है। पूरी टीम के अंदर कुछ ही लोग हैं काम करने वाले। अभी मीटिंग के अंदर 50-60 लोग आते हैं। अगर ये 50% एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि भाई मेरे को पूरे दिन के अंदर अगर एक ज्वाइनिंग भी लगानी है, एक ज्वाइनिंग तो एनी हाउ मैं लगाऊंगा पर्सनली। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना 4 शो नहीं करेंगे, यहाँ पे 50 शो करेंगे, यहाँ पे 50 शो करेंगे। सोचो पूरी टीम पूरे दिन बैठी रहती है भाई, और अपना एक्चुअली में इंडिविजुअली काम करो। और सच बताऊं काम तो करती हैं लेकिन रिजल्ट ही नहीं निकल रहा, क्या नहीं हो रहा मुझे नहीं मालूम। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ काम ही नहीं करते, सच बता रहा हूँ मैं। इस मीटिंग के अंदर भी आते हैं, वो सिर्फ लर्निंग करते हैं ना, तो पूरे 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते निकल जाते हैं। कोई ज्वाइनिंग से मतलब नहीं जी। ज्वाइनिंग नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा, 1-2 हफ्ते बाद आप खुद छोड़ के चले जाओगे। अगर ज्वाइनिंग होती है तो मुझे साफ पता चल जाता है और मैं फिर ये जाके देखता हूँ कि ये ज्वाइनिंग किसकी डाउन में लगी है। तो मुझे हर एक पर्सन पे नजर है मेरी। इस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग आए हुए हैं हर एक पर्सन पे नजर है। मुझे दिख रहा है किसकी ग्रोथ हो रही है, किसकी नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो भाई ग्रोथ करो, जरूरी है, अपनी पर्सनली ज्वाइनिंग लगाओ। और फिर जब मैं काम करता हूँ मैं पर्सनली ज्वाइनिंग करवाने लगता हूँ तो मैं करवा नहीं पाता क्योंकि टीम को भी देखना पड़ता है जी। तो दोनों चीजों पे मेरे को भी फोकस करना है, मेरे को अपनी पर्सनल ग्रोथ पे भी फोकस करना है और आपकी ग्रोथ पे भी फोकस करना है। तो आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा भाई ज्वाइनिंग लगाओ सो दैट आप ग्रोथ कर पाओ। देखो सिर्फ 4 ज्वाइनिंग नजर आ रही है मेरे को, 24 घंटे के अंदर 4 ज्वाइनिंग लगी टीम के अंदर। कितनी शर्म की बात है भाई। और आप देखो आपकी टीम में कितनी ज्वाइनिंग लगी है 24 घंटे के अंदर। बाकी खुद सोचो और अप्लाई करो इस चीज को। बाकी ओवर टू यू रविंद्र सर, आप इस मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी लास्ट में एंड हो जाएगी। ठीक है? हाँ जी, कैसी रही जी मीटिंग आज की? मेरी वॉइस क्लियर है जी सभी को? वॉइस आ रही है इसके सर मेरी? जी 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 सर, क्या बात है जी। सो कैसी रही जी आज की मीटिंग? होप सभी को बहुत बढ़िया लगी होगी, है ना। और मैं एक चीज नोटिस कर रहा था इस ग्रुप के अंदर, जब हमने जब सुबह मीटिंग को स्टार्टअप किया तो 52 से अबव पर्सन थे ना। देखो हम सभी को ना अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, किसी की टीम में 2 पर्सन होंगे, किसी की टीम में 3 पर्सन होंगे, किसी की टीम में 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 100 के करीब भी हो सकते हैं, है ना। सो हम सब लोगों ने ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है आज से कि हम सभी पर्सन्स को ना इस सेशन के अंदर लेकर आए, रोज लेकर आए, डेली लेकर आए। हमने जिम्मेवारी लेनी है उनकी, अगर हमने अच्छा पैसा कमाना है तो। अगर आपने अच्छा पैसा नहीं कमाना, ऐसे ही घिसते जाना है, एक बंदा लगा लिया 500 आ गया, एक लगा लिया 1000 आ गया, बहुत आज की दिहाड़ी डाल ली। अगर रेहान सर, है ना, एसके सर या ऊपर जितने भी सीनियर्स हैं उनके जैसा बनना है, हमें क्या करना पड़ेगा, टीम को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। भले वो आपकी डाउन से डाउन से डाउन से डाउन से के नीचे 100वां बंदा क्यों नहीं है, उसको भी आपको पकड़कर चलना पड़ेगा। अदरवाइज ना हम में और फिर गधों में कोई फर्क नहीं रहेगा।
राइट। मेहनत वो भी कर रहा है, हम भी उसी के जैसे फिर मेहनत करते रहेंगे। हम पैसिव इनकम खाना चाहते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि हमारी आईडी के अंदर हर दूसरे दिन, हर एक दिन बाद छोड़ के $500 या $600 शो करे? हम नहीं चाहते? चाहते हो ना सभी के एक एक दिन की 50-50 हजार इनकम हुए। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ 3 महीने अपनी टीम के ऊपर और खुद के ऊपर फोकस कर लो ना। आपने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, आई थिंक किसी ने ना किए हों अभी तक, ना रिकॉर्ड आपने ब्रेक किए तो मुझे पकड़ लेना आप, समझ रहे हो? तो आप अपनी टीम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चला करो यहाँ पे, कि कोई भी 1-2 पर्सन आपकी टीम के अंदर है ना, आप उनको कॉल करो, चेक किया करो। मैं जब इस मीटिंग के अंदर आता हूँ, मैं देखता हूँ कौन कौन मेरी टीम वाला पर्सन बैठा है, कौन नहीं बैठा। और जो नहीं बैठा होता ना, 1-2 दिन नोटिस करता हूँ, तीसरे दिन कॉल उठानी बंद कर देता हूँ। मैं कह नहीं, इसको जरूरत ही नहीं है, ये कुछ जिंदगी में कर ही नहीं सकता, ये सिर्फ बैठ के खाने वाले लोग हैं। समझ रहे हो? हम सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एक दूसरे की। अगर नहीं लोगे ना, तो देखो आज भी मेहनत कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे। क्या नहीं, आप नहीं चाहते कि 2 साल 3 साल बाद आप टोटली प्रॉपर ही अपने आप को फ्री कर लो, है ना? हर एक इंसान चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी अपनी टीम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो। देखो ग्रुप के अंदर आई थिंक गर्ल्स वाले ग्रुप में भी 100+ हो सकती हैं गर्ल्स, और बॉयज वाले ग्रुप के अंदर तो ऑलरेडी 100+ है। आप चेक करो आपकी टीम में कौन कौन पर्सन वर्किंग के अंदर है। जो है उनको जरूर मीटिंग के अंदर बुलाया करो। कल को वो आपको बोल नहीं सकते कि हाय मेरी इन्वेस्टमेंट करवा दी इसने 5,000 10,000, है ना, हमारा काम नहीं चल रहा। फिर लोग आपको कह नहीं सकते, समझ रहे हो? तो प्रॉपरली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलो खुद की और अपनी टीम की भी, तो हमें ग्रोथ मिलेगी। अदरवाइज टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट? आज 25 साल के होंगे, 26 के हो जाएंगे, फिर 27 के हो जाएंगे, 30-45 होते हुए टाइम नहीं लगना, समझ रहे हो? सो आज से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो और टीम की लेना स्टार्ट करो। कल से जो सेशंस, अब जो सेशंस आप लोगों को मिलने वाले हैं ना, बहुत जबरदस्त मिलने वाले हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया मैंने ट्रेनिंग्स आप लोगों के लिए रेडी कर रहा हूँ मैं, है ना, और एसके सर के साथ मिलके। सो आप सभी अपनी टीम्स को जरूर बनाएं, और मैं कल से चाहता हूँ कि यहाँ पे 100+ बंदा होना चाहिए इस ट्रेनिंग के अंदर। और जो लोग भाग जाते हैं उनका भी आप ध्यान रखा करो, जो छोड़ के चले जाते हैं आपकी टीम वाले, आधा बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो कल को उनकी कॉल ही उठाना बंद कर दो। सिंपल सी बात है जी, जो बंदा नहीं मेहनत कर रहा। ठीक है जी। बाकी आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही जी, मुझे भी बहुत मेरे जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए, है ना जी। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है जी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू।